अपनी पूरी मीडिया की जो यहाँ टीम आई है सबका वेलकम करता हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ आए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है, आपको इसलिए बुलाया गया है कि आज हमारी पूरी ब्लॉक कमेटी जिसमें खड़ी के ब्लॉक प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल नाइक साहब, हमारे सीनियर मोस्ट ब्लॉक प्रेसिडेंट फ़ारूक अहमद वानी साहब, हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट नबील खालिद साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी नाइक साहब और बाकी ब्लॉक के और ये नील ब्लॉक के फ़ारूक अहमद शेख साहब, शकील साहब, जितने भी यहाँ पे ब्लॉक के अहदेदारान हैं अलग अलग ब्लॉकों से, वो सारे हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज जो हमारे पार्टी चीफ जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले मैंडेट का अनाउंस किया, मुझे इस काबिल समझा कि मुझे उन्होंने मैंडेट से नवाजा। उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान और अपनी जितनी भी ये हमारी टीम है यहाँ ऑफिस बियरर्स है, इनकी तरफ से और बनहाल की आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें मैंडेट से नवाजा। तो रहा सवाल आज जो हमने विड्रॉवल, जो हमने आज अपना नॉमिनेशन जो फॉर्म था वो वापस ले लिया, वो इस कारण कि हमारे जो स्टार कैंपेनर थे जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, आपने देखा होगा कि मीडिया में आजकल हर जगह से वो खबर चल रही है कि उनकी तबीयत जो है नासाज है। तो आज जो देख रहे हैं आप, ये कुछ पार्टी जो उछल रही हैं, अगर हमारे जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब स्टार कैंपेनर की तबीयत सेहत ठीक रहती तो ये कहीं नज़र नहीं आते। तो ये हम कहें कि शायद बदकिस्मती हमारी है कि हमें मौका नहीं मिला लोगों की खिदमत करने का, क्योंकि आज हमारे पास बेहतरीन मौका था, क्योंकि यहाँ की आवाम जो है काबिल तरीन लोग हैं, यहाँ पे समझदार लोग हैं जो गुलाम नबी आज़ाद को समझते हैं और उनकी इज़्ज़त करते हैं। पहले भी उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर आम पब्लिक में से उठा के सामने लाया, हाथ रखा और यहाँ के लोगों ने उस मैंडेट का, आज़ाद साहब के उस ऑर्डर का एहतराम किया और उनको यहाँ से एमएलए मिनिस्टर बना के भेजा। और आज उन्होंने फिर हमसे एक ईमानदारी की, क्योंकि पहले ही दिन जब मैंने गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ ज्वाइन किया और सारे लोग मुझे कह रहे थे कि ये आपसे धोखा करेंगे, बेवफाई करेंगे, मगर आज मैं फ़ख्र से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी पूरी बनहाल की आवाम और ऑफिस बियरर्स, वर्कर्स और मेरा ख़ानदान, मेरी फैमिली, हम बहुत खुश हैं और हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब को, जिन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी। उनकी फैमिली का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और पार्टी की लीडरशिप, जो स्टेट लीडरशिप है, जिनमें चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निज़ामी साहब हैं, आर चीफ साहब हैं, हमारे मोहम्मद असलम गोनी साहब हैं, अब्दुल मजीद वानी साहब हैं, मोहम्मद अमीन भट्ट साहब हैं और भी बाकी लीडर्स जो हैं, सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वर्किंग कमेटी ने भी मेरे हक़ में फ़ैसला दिया और मुझे गुलाम नबी आज़ाद ने मैंडेट से नवाजा। अब आपका क्या लाहेअमल? गुलाम नबी आज़ाद साहब का झंडा थामे हुए हैं, हम किसी पार्टी में शमूलियत नहीं करने जा रहे हैं। हमारे अपने जितने भी वर्कर्स हैं, ऑफिस बियरर्स हैं, हम सब मुत्तहिद हैं जनाब गुलाम नबी आज़ाद के झंडे के साथ आखिरी सांस तक। जब तक गुलाम नबी आज़ाद की सेहत है, इंशाल्लाह जब तक वो इस दुनिया में है, और हम उनके साथ शाना बशाना हैं। आप ये जो आपको बहुत बड़ा धोखा दिया गया विद इन पार्टी, जो DPAP के आपकी बेशतर, बिल्कुल सही बात है कि हम ईमानदार हैं और हमने अपनी ईमानदारी का सबूत अपनी आवाम के सामने दिया और अपनी तंजीम, अपने कायद जनाब गुलाम नबी आज़ाद के सामने अपनी ईमानदारी का सबूत दिया और मैं अपनी ईमानदारी पे डटा हूँ और इंशाल्लाह गुलाम नबी आज़ाद, उनकी पार्टी, उनके ख़ानदान
उनकी पूरी फैमिली के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। खून भी उनको लगेगा, वो हाजिर होगा। देखिए, आपको पता है हम लोग ईमानदार हैं और कुछ लोग दल बदल। उन्होंने 2020 से ही हर एक पार्टी को धोखा दिया और आज एक ईमानदार और शरीफ लीडर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो पूरे हिंदुस्तान में माने जाते हैं, बेदाग हैं, उनको आज धोखा दिया गया। हमें उस चीज़ का अफसोस है। हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, हम जितने ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, हम वर्कर्स को जितने भी हैं, हम हर एक ब्लॉक से, चाहे गूल हो, चाहे संगलदान हो, दाड़म हो, हम पोगल की बात करें, खड़ी की बात करें, मोहमंगित, नील, प्रॉपर, बनहाल, हर एक इलाके से हम अपने जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स हैं उनको बुलाकर उनके साथ बैठेंगे। वोट तो देना है, तो हम देखेंगे बेहतर हमारे लिए कौन होगा, उनको हम वोट दे देंगे। सपोर्ट हम ऑफिशियली, हम ओपन किसी की सपोर्ट नहीं करेंगे। हम इंडिविजुअली हमारे बैठ के, फिर भी वो फैसला भी बैठ के होगा। हम जनाब गुलाम नबी आज़ाद के साथ हैं और DPAP झंडे के साथ खड़े हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हम उनकी कोई हिमायत करेंगे। जो दल बदलू यहाँ से निकले, वो दल बदलू लोग वहाँ चले गए।